बता देना मांगता हूँ, ज़्यादा दिन तक आप ऐसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में वो जो ज़मीन खरीदी गई है वहाँ पर चर्च बनना शुरू होगा। शायद कुछ तो टाइम लगेगा उसमें, तो जब तक नहीं बनता तब तक आप ऐसे ही बैठ के प्रार्थना करते रहिए और ईश्वर आपको आशीष देगा। मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ज़्यादातर तो लेडीज़ हैं इधर, तो मुझे पता नहीं कि आपके जेंट्स कहाँ पर हैं। हाँ, ड्यूटी में नहीं होना चाहिए, ड्यूटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबत का दिन तो पवित्र दिन है। और मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि अगर प्रभु यीशु आज आ जाए और जो उसके घर में हैं, चर्च में हैं, उनको अपने साथ ले जाए, तो ये तो एक हादसा हो जाएगा, क्योंकि आपके लोग जो हैं वो ड्यूटी पर ही रह जाएंगे और आप वहाँ होंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका जो आखिरी अध्याय है, अगर मैं, ये मेरा सरमन नहीं है, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, पर मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कुछ टाइम तो लगेगा आपको और भूखा रहने के लिए, तो भूखा रहिए। अगर आपको ऐसा कठिनाई हो रहा है तो अपना जगह पे खड़े हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये पैर का सुन्नी हो जाए या खून बंद हो जाए तो खड़ा हो जाइए। हाँ, आदत है, जिसकी आदत नहीं है ये आपको छूट दी जाती है, आप खड़े हो जाइए और जब ठीक हो जाए थोड़ा पैर पूरा ऐसे करके फिर बैठ जाइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका समय लग सकता है। हाँ, ये सोच के कि आप 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो माइंड है उसको तैयार करना ज़रूरी है। तो प्रकाशित मैं আমি बांग्ला जाने ना, वो लोग बोल रहा है ये प्रभु हमका सबका साथ है। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। पर प्रभु ने भी खाना खिलाया था लोगों को ना, उनको पता था कि लोगों को भूख लगता है, केवल वचन से ही पेट नहीं भरता है, पर बाइबल शास्त्र तो कहता है। परंतु प्रभु ने खुद 5000 लोगों को प्लस लेडीज़ को खाना खिलाया। ये नहीं कि बस मेरा वचन सुन लिया काफ़ी है, नहीं, ये शरीर भी ईश्वर ने बनाया, इसका भी ज़रूरत है, उसको भी देखना चाहिए। पर प्रभु तो साथ है, हिम्मत देगा। तो प्रकाशित वाक्य का जो 21 अध्याय है उसका 4 आयत में लिखा है कि नया यरूशलेम तो बहुत खूबसूरत जगह है। नहीं, वो मेरा भाषण नहीं है, पर आपको एक सबक सिखलाना मैं चाहता हूँ आज, क्योंकि वो ज़रूरी बन गया है। आपका कलकत्ता में तो अब ठंड नहीं है, तो वहाँ लिखा है कि प्रभु सबके आँखों से आंसू पोंछ देगा। पढ़ा है ना, आप पढ़ लीजिए। तो अगर आपने गौर दिया होगा कि ये नए यरूशलेम में पहुँचने के बाद हुआ है, यानी पूरा नया यरूशलेम का जिक्र है, उसमें लिखा है कि नए यरूशलेम में पहुँचने के बाद प्रभु जो है वो लोगों के आँखों से आंसू पोंछ देगा। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो ये सोचने के, ध्यान देने की बात है कि वो तो खुशी की जगह है। हम लोग यहाँ से, ये बेकार जगह से जहाँ रोना पीटना, काम धाम, बीमारी हमारी ये सब होता है, यहाँ से प्रभु हमें नया यरूशलेम ले गया है। पर नया यरूशलेम में हमको रोने का क्या आवश्यकता है? सोचा कभी? क्यों आंसू पोंछेगा? आंसू आएगा ही क्यों? हाँ, तो ये सोचने की बात है। सोचने की बात ये है कि प्रभु हमारे आंखों से आंसू क्यों पोंछेगा, आंसू क्यों आएगा, बात ये है। और वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा और इसके ऊपर अगर आप पालन कर सकते हैं तो कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब प्रभु आएगा तो कुछ लोग जो हैं वो फैक्ट्री में ही रह जाएंगे और कुछ लोग वहाँ चले जाएंगे। जब मैं इधर देखूँगा कि मेरा वाइफ तो इधर है नहीं, जिसको मैं प्यार करता था, वाइफ को प्यार करते हैं, या इधर देखूँगा मेरा हस्बैंड तो है नहीं, जिसको मैं बहुत प्यार करता था, करती थी,
या मेरा बच्चा जिसको मैं बहुत दिल से प्यार करता था वो यहाँ है नहीं, तो हमारा रोना आएगा। क्यों? क्योंकि जिसको हम प्यार करते थे वो हमारे साथ स्वर्ग में नहीं गए। तो ये एक बहुत ही दुखद समय होगा कि जब हम खुद वहाँ पहुँच गए तो हमारे जो जिनसे हम प्यार करते थे वो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे। अगर आप ये हालत नहीं चाहते हैं, आँखों से आंसू ईश्वर आपके ना पोंछे, तो अपने अजीज़ों को जिनको हम प्यार करते हैं उनको हम प्रभु के समक्ष लाएं। कहीं ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ रहे और कोई वहाँ जाए। हम सब चाहते हैं कि हमारे सब लोग, अगर अनंत जीवन आप चाहते हैं तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ भी अनंत जीवन पाएं, परंतु फैक्ट्री में रह के नहीं, वहाँ तो नहीं हो सकता है। उनको प्रभु के चरणों में आना ही होगा और सबत का दिन प्रभु के चरणों में बीते, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। हाँ, मुश्किल हो सकती है, पर उस मुश्किल का हल कुछ कुर्बानी देकर और प्रभु पे भरोसा करके हल हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप सब बड़े हैं, समझदार हैं, और अगर आप अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, अगर वो यहाँ नहीं हैं, तो आप कृपया करके उनका भी, क्योंकि आज हमारा भाषण उसी के बारे में है। उसी के बारे में हम लोगों को संदेश क्यों सुनाते हैं कि हम बच रहे हैं, अनंत जीवन हम पा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे और दूसरे लोग भी बचें। ये इसीलिए तो हम ये सब कार्य कर रहे हैं ना। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि मुझे बचने का साधन मिल गया है। मुझे बचने का साधन मिल गया है, प्रभु ने मेरा गुनाह माफ़ किया है क्योंकि उसने कुर्बानी दी है। तो ये सुसमाचार मैं दूसरों को भी बताऊं, और दूसरों को बताने के लिए ही हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा क्या कमीशन है? प्रभु ने क्या हमको आदेश दिया है? मत्ती की इंजील में क्या आदेश दिया है? जाओ और सबको चेला बनाओ। मतलब जो मैं तुमको शिक्षा दिया हूँ वो दूसरों को बताओ। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे परिवार में उनको, बपतिस्मा का क्या मतलब होता है कि परिवार में शामिल करो। तो यही कार्य है। अगर आप यहाँ हैं और आप अपने पति या बच्चे के लिए, अगर उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दुखद बात होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर प्रभु आज आ जाए तो कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग फैक्ट्री में रह जाएंगे, और वो अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, और ना ही आप चाहेंगे। इसलिए अगली बार से आप कीजिएगा। ये फैक्ट्री चलती रहेगी, हाँ, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी ना, पर हमको बचना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और मैं समझता हूँ समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ज़्यादा मुझे भाषण देने का ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने इंसान को बहुत ही खूबसूरती से बनाया। अब पूरा कहानी नहीं दोहराएंगे, आपने सब पढ़ा है। उत्पत्ति की किताब में लिखा है किस प्रकार से परमेश्वर ने इस जहाँ की सृष्टि की, और छठे दिन इस महान चीज़ को, जिसको इंसान कहते हैं, उसको बनाया। बहुत प्यार से उसने बनाया और उसको बोला कि ये सब चीज़ तेरे आराम के लिए है ना। ये एक बाग बनाया, बाग जो उसका घर था, वहाँ उसको रखा। ऐसा नहीं दुनिया में और जगह फल फ्रूट नहीं था, वहाँ भी था, परंतु ये उसका घर था। और कहा सब चीज़ तेरे लिए है, इसको सबका आनंद लेना, परंतु तेरा ये जांच करने के लिए कि तू मेरा आज्ञा मानता है कि नहीं मानता है, ये पेड़ का फल तुम मत खाना, ये मैंने अपने लिए रखा है। ऐसा नहीं है कि उस पेड़ के फल में कुछ जहर था या कुछ था या था, ये बस यही है कि आज्ञा पालन करने का एक तरीका दिखाना था कि तुम जब तक उसको नहीं खाओगे, ये भी लिखा है ना, अगर जिस दिन खा लोगे उस दिन मर जाओगे, है ना बाबू, दादा, मर जाओगे। ठीक है, तो वो शर्त भी दिया गया है, इसको जब तक नहीं खाओगे जीवित रहोगे, जब खाओगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो कितना दिन वो नहीं खाया हमको पता नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में वो सब लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि थर्सडे को
फ्राइडे को उसको बनाया और संडे को या सैटरडे को जाके खा लिया, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु उनको सुबह शाम मिलने आता था, ऐसे घूमने नहीं, उनको शिक्षा देने के लिए। तो ये बात नहीं थी कि आदम और हवा को पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने सुबह शाम आके उनको शिक्षा दिया किस प्रकार से तुम्हारा दुश्मन लूसीफर शैतान यहाँ घूम रहा है, धोखे में मत आना, ये मत आना। क्योंकि ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी, उर्दू बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे, चलो मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना। नाइंसाफ़ी होगी कि किसी को ना बता के कि इस चीज़ में जहर है, ना बता के फिर मैं उसको दंडित करूँ खाने पर। तो ऐसा तो परमेश्वर कभी नहीं करेगा कि उसको बताया नहीं और इसलिए धोखे में खा लिया। सब कुछ बता के फिर उसने गलती की तो उसका दंड तो मिलेगा ही, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ उनको बताया कि इस फल को मत खाना, नहीं तो आप मर जाओगे। और आप जानते हैं कहानी, हवा ने उसको फल को खाया और हवा ने अपने हस्बैंड को भी दिया, मैं मर रही हूँ तू भी मर ठीक नहीं है ना। तो आदम ने तो अपना मर्जी से खाया, हवा को तो सांप ने, शैतान ने बरगलाया, शैतान ने धोखा दिया, पर आदम को तो अपना मर्जी से, क्योंकि वो ईव को छोड़ना नहीं मांगता था, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो जहाँ मैं जाऊँ वहाँ तू चल तो ये बात है। तो जब पाप हुआ इस दुनिया में, आदम और हवा ने पाप किया, तो स्वर्ग में जो है एक बहुत हलचल मची। समझ सकते हैं आप, क्योंकि स्वर्ग में ही नहीं पूरा ब्रह्मांड में एक हलचल मची कि जो चीज़ कभी उन्होंने सुनी नहीं थी। क्योंकि आज तक जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था, किसी ने उनका हुक्म का उल्लंघन नहीं किया था। पाप नाम की चीज़ तो कोई नया जंतु था, और फिर उसके ऊपर पाप की मजदूरी मौत, जो कभी देखी नहीं, क्योंकि कोई आदमी मरा नहीं, पाप नहीं था तो मौत भी नहीं हुई। तो अब जब परमेश्वर का हुक्म था कि तुम ये हुक्म तोड़ोगे और इसका मजदूरी मृत्यु होगा, तो सब हलचल में मच गया कि ये मृत्यु नाम की चीज़ क्या है। मृत्यु क्या है? हमारा अस्तित्व खत्म हो जाना, कि जिसको उसने इतना प्यार से पैदा किया था वो खत्म हो जाएगा। खत्म करने के लिए तो पैदा नहीं किया, अब मर जाएगा, मतलब ना ख़त्म हो जाएगा, उसका आगे कुछ नहीं है। तो अब यही था कि क्या उसको किया जाए कि आदम, जिसको उसने प्यार से बनाया था, कि उसको मरना ना पड़े। और मिसेस एलन जी वाइट बताती हैं कि काफ़ी बातचीत प्रभु पिता में और प्रभु बेटे में काफ़ी बातचीत हुई, और फिर आखिरकार तीन बार उनका ये बातचीत हुआ कि समाधान क्या निकाला जाए। आदम को तो मरना है, परंतु वो उससे प्रेम करता है, परमेश्वर आदम से, हवा से, जिसको बड़ा प्रेम से उसने बनाया है। कोई और तरीका निकल सकता है? उसको मार देना तो आसान था, 2 मिनट में मार दिया, दूसरा बना दिया, नहीं। परंतु जो दूसरा ब्रह्मांड में जो दूसरे दुनिया हैं, जगत हैं, वहाँ पर भी तो लोग हैं, वो भी तो देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकालेगा। तो ये समाधान निकाला गया कि परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आएगा, और जो दंड आदम को मिलना था वो खुद लेगा, वो खुद मरेगा। ये बात सोचना पूरे ब्रह्मांड के लिए, और जो स्वर्ग में फरिश्ते हैं, स्वर्गदूत हैं, उनके लिए तो बुद्धि से बाहर है कि कैसे एक परमेश्वर इंसान बनेगा, और फिर जो मौत उसको मिलनी है, आदम को मिलनी है, वो खुद लेगा। क्या परमेश्वर मर सकता है? हैं? क्या परमेश्वर मर सकता है? कैसे ये सब कुछ होगा? आज भी हम नहीं समझते हैं, क्योंकि प्रभु जब यीशु यहाँ आया, वह पूरी तरीके से परमेश्वर था, पूरे तरीके से इंसान था, परंतु ये करना जरूरी था कि उसकी मौत वो खुद ले, अदला बदली। तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि हमको कितना धन्यवाद करना चाहिए, एहसान करना चाहिए कि हम ना मर के अनंत जीवन, अनंत मृत्यु की बात कर रहे हैं। ये तो पाप के कारण हम मरेंगे, सब मरेंगे। अगर प्रभु नहीं आए
सब मरेंगे, ये नाशवान शरीर है, नहीं मरेंगे तो बदला जाएगा, है ना, चुटकी में बदल जाएंगे। परंतु जब अगर प्रभु नहीं आता है हम सब मरेंगे, आप चाहें या ना चाहें हम सब मरेंगे, क्योंकि पाप का परिणाम है। परंतु अनंत जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल तक जिंदा रहने के लिए बनाया है, ये 70, 80 या 90 जो भी है उसके लिए नहीं। तो एक अदला बदली हुई, आपने मरना था, मुझे मरना था, किसी और ने मरा, कोई और मरा उसके लिए, तो उसको हम पवित्र शास्त्र में छुटकारा कहते हैं। उद्धार पाने के लिए छुटकारा अनिवार्य था, जरूरी था। छुटकारा क्या होता है? मतलब पहले ज़माने में हिंदुस्तान में भी होता था, अमेरिका में तो बहुत हुआ, जिसको हम गुलामी कहते हैं। गुलामी प्रथा, गुलाम प्रथा बहुत प्रचलित थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी भाषा? सब कोई ऐसा नहीं समझ रहा है तो मैं थोड़ा और नीचे हो जाऊंगा। हैं भालो? अच्छा चलो ठीक है। तो वो बहुत प्रचलित थी और गुलाम को अफ्रीका से कहाँ से लाया जाता था, हिंदुस्तानियों को भी लेके गए। तभी तो कुछ लोग फिजी में इधर उधर इंग्लिश लोग यहाँ से लेके गए, और उनको एक बाज़ार होता था, स्लेव मार्केट होता था, और वहाँ पे बोली लगती थी। एक मतलब कि कौन जितना ज़्यादा दाम दे देगा वो उस गुलाम को ले जाता था, और वो लोग बड़ा उसको जांच परख के कि उसका कितना बदू में दम है, दांत पूरा है कि नहीं, जैसे बैल को देखते हैं, हाँ अच्छा है, कट्टा है ना, उसके हिसाब से दाम लगता था उसका। इसलिए अफ्रीकन लोग तो तगड़े होते हैं, उनको ज़्यादा वो पकड़ के लाते थे। परंतु एक कहानी बतलाई जाती है कि एक आदमी ने एक गुलाम को ख़रीदा और उसको अपना घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसने उसको कहा, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, क्योंकि गुलाम जो है जो खरीद लेता है वो गुलाम उसका हो जाता है, उसका संपत्ति हो जाता है। केवल वो ही नहीं, जैसे मैं बकरी खरीद के लाता हूँ तो बकरी तो मेरी है, पर बकरी के जितने बच्चे होंगे वो भी तो मेरे होंगे ना, हैं? बकरी हो, गाय हो, मुर्गी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उस टाइम में भी ऐसे ही होता है, जब गुलाम आप खरीदते हैं तो गुलाम के जो संतान होती है वो भी उसी की होती है, वो भी गुलाम होती है। तो इसी कारण ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो पाप नहीं किया, पर आदम ने किया, है ना, हवा ने किया। परंतु जब वो कहते हैं कि हम जिसका हुक्म मानते हैं हम उसी का हो जाते हैं। अगर हम दादा की कहा मानेंगे तो हम दादा के हो जाएंगे। तो प्रभु का, परमेश्वर का हुक्म मानते तो परमेश्वर के होते, शैतान का हुक्म माना तो हम किसके हो गए? शैतान के। ये जो वफादारी है, उर्दू का शब्द है, हिंदी में क्या बोलेंगे, वफादारी जो है, ये प्रभु के साथ ना होकर हमारी वफादारी बढ़ गई। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में, या कांग्रेस में छोड़ के बीजेपी, ठीक है, ये आज की भाषा है। मतलब वो जो वफादारी थी वो शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई। प्रभु का हमें रहना था, आदम को रहना था, हमने अपने आप को शैतान के हाथ बेच दिया। अब शैतान अपने आप को इस जहां का राजकुमार कहता है, वो मालिक कहता है, क्योंकि उसने जो उसका था उसको अपने खरीद लिया। तो अब गुलाम जो वो कहानी बता रहा था उसको उसने आज़ाद कर दिया, उसको पैसा दिया उसके लिए और उसको आज़ाद कर दिया। तो अब जब शैतान ने हमें खरीद लिया है तो हम शैतान के हैं, और हमारी जितनी संतान हुई है, जैसे मैंने अभी बकरी का, या जब गुलाम को खरीद लिया गया, हम तो अब शैतान के गुलाम हैं। पाप के गुलाम है तो शैतान के गुलाम है, तो पाप तो शैतान ही कराता है। और जितनी हमारी संतान हैं वो भी पाप में ही पैदा हुई है। बाइबल कहती है ना कि हम सब पाप में पैदा हुए हैं, तो हम पापी हैं। और जो न्याय आदम के ऊपर लागू था वो न्याय हमारे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हम भी पाप के गुलाम हैं और पाप की ही संतान हैं। पाप में ही मैंने जन्म लिया है, क्योंकि गुलाम मेरा बाप था, मैं भी गुलाम हूँ, क्योंकि मैं शैतान की। तो इसलिए हर इंसान जो आज पैदा हुआ है वो पाप में पैदा हुआ है और शैतान का गुलाम है। परंतु एक एक्सचेंज हुआ है। तो अगर जो वो गुलाम जो मार्केट में होता है
उस गुलाम को अगर आज़ाद कराना है तो उस गुलाम की कीमत चुकानी होगी। समझ गए ना मेरी बात? उस आदमी ने उस गुलाम को खरीदा, फिर उसको आज़ाद किया। वो चाहता तो रख सकता था। अब हम जो हैं शैतान के गुलाम हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझा दीजिएगा, हम क्या पता आगे ना आए। तो ये कहानी है, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। ये हम भाषण तो हम दे ही रहे हैं, पर इसके बारे में ही बता रहे हैं। तो एक दाम चुकाना था उसको खरीदने के लिए। एक कहानी बताई जाती है कि एक बच्चे ने दुकान से एक नाव खरीदी, और नाव खरीदी, वो जब चला रहा था वो नाव निकल गई। और वो बड़ा अफसोस किया उसने कि मेरी नाव जो है नदी से, छोटी सी जो खिलौना नाव, वो बह के चली गई। और रोया पीटा, क्योंकि उसने खरीदी थी, उसने उसका दाम दिया था, उसकी थी वो, या उसने बनाई थी, बड़े प्यार से उसने उसको बनाई थी। अब वो चली गई। तो वो जब एक बार दुकान में, बाज़ार में घूम रहा था, तो वही नाव उसने एक दुकान में देखी। तो दुकानदार से कहा, ये नाव तो मेरी है, ये तो मैंने बनाई है। कहते नहीं, ये तो मेरी है, अभी तुम्हें चाहिए तो दाम देना पड़ेगा, फिर मिलेगी। तो उसने जो खुद ने बनाई थी उसको फिर से दाम देकर फिर से अपना बनाया। ठीक है। तो अगर परमेश्वर प्रभु यीशु को हमें बचाना है, उसने हमें बनाया, ठीक है, अपना शक्ल पे बनाया, और अगर उसने हमको बचाना है तो दाम देकर हमको उस मालिक से छुड़ाना है जिसके हम गुलाम हैं। ठीक है ना। तो हम खरीदे गए हैं। क्या दाम था? मौत। क्या दाम चुकाना था? मौत। पाप किया है और पाप की मजदूरी क्या है? मौत। तो या तो आप मरे, मैं मरूं, या कोई मेरे बदले में मरे। ठीक है। तो परमेश्वर ने यही तय किया कि मैं खुद जाऊंगा और उस दाम को चुकाऊंगा, ताकि मैं वीपी सिंह को फिर से अपने लहू से खरीद सकूं, ताकि वो फिर मेरा हो जाए। उसने बनाया था, पर हम अपनी मर्जी से किसी और के गुलाम हो गए। अब उस गुलाम बाजार से हमको खरीदना चाहता, खरीद लिया है, दाम दे दिया है। ठीक है, समझ गए ना। परंतु प्रभु यीशु को क्यों मरना पड़ा? प्रभु यीशु को क्यों मरना पड़ा? किसी और को भेज देता, फरिश्ते को, या किसी दूसरे जो थे यहाँ के लोग, क्योंकि वो तो 4000 साल के बाद आया। किसी एक में नोहा हो गया, इब्राहिम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितने अच्छे अच्छे लोग थे, उनको कहता तुम मर जाओ। क्यों आया? अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा कोट कहाँ गया? अच्छा छोड़ो, रहने दीजिए वहीं। ये थोड़ा बड़ा नोट है, मैं छोटा निकालना मांग रहा था। तो ये कितने का नोट है? 500। जानते हैं, मोदी जी ने निकाला है। तो 500 का है? नहीं, ठीक है, ओके, 500 का है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहें, भाई साहब आप बताइएगा, आप इसको मेरे से ख़रीदना चाहें, अपना बनाना चाहें, तो कितने का लेंगे? बाज़ार में लगाया है, मैं बाज़ार में बोली लगा रहा हूँ इस नोट की, तो आप कितने का खरीदेंगे? 500 में कैसे खरीद सकते हैं? 500 में तो लो, 500 दे दो, तो बात तो वही रही ना। खरीदा तो गया ही नहीं। हाँ, खरीदा नहीं गया, फिर तो वो अदला बदली हो गई, अदला बदली हो गई। आपके पास भी 500, मेरे पास भी 500। जब ये बिजनेस का असूल है कि जब कुछ खरीद फरोख्त होता है तो किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, कोई ज़्यादा देता है, कोई कम रहता है। तो अगर आपने ये ख़रीदना है तो 501 आपको कम से कम देना पड़ेगा, तब मैं दूंगा। तब मेरे पास 501, आपके पास 500, 500 में तो अदला बदली हो जाएगा। ठीक है, वो तो खरीद फरोख्त नहीं होगी, खरीदना नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात? ये तो आज हम आपस की जैसे हम करते हैं बातें वैसे कर रहे हैं। ठीक है, भाषण नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। तो अगर एक पापी को मेरे लिए मरना था तो वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पापी वो तो अदला बदली हो गई। पापी क्या, समझ रहे ना आप मेरी बात? 500 को 500 से बेच दिया तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। पापी के लिए मौत मरने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो खुद पापी है,
उसके लिए खुद किसी को मरना है, क्योंकि वो तो उसके एक चोर मेरे साथ चोरी किया, वो कह सकता है इसकी सजा भी मैं ले लूँगा, वो तो खुद चोर है साथ में मेरे, उसको दंड मिलेगा, हैं? मेरा दंड का वो कैसे ले सकता है? वो तो खुद दंडित होना है उसको, वो तो खुद चोर है। तो एक पापी को नहीं बचा सकता था, क्योंकि पापी को खुद ही दंड की सजा है, तो वो मेरा दंड कैसे लेगा? समझ रहे ना? ये आम भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो इसीलिए एक ऐसा आदमी या ऐसे शख्स का, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरे से ऊपर हो, जो पापहीन हो, निर्दोष हो। निर्दोष ही दोषी की सजा ले सकता है, नहीं तो वो तो बराबर हो गया, तू भी मर गया मैं भी मर गया, फिर दोनों ही पापी रहे। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर को यहाँ आकर हमारे लिए इंसान बना और अपनी उसने जान दी। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या नतीजा हुआ? जान देने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे ही मर के चला गया बेकार में। उसका नतीजा ये हुआ कि अब मुझे मरने की आवश्यकता नहीं है ना? यही तो बात है ना। छुटकारे का क्या मतलब है? रिडेम्पशन जिसको बोलते हैं। छुटकारे का मतलब यही है कि मैंने तुम्हारे बदले जो तुम्हारा जुर्माना था वो मैंने दे दिया, अब तुमको जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे भी जुर्माना देना पड़े तो उसका तो मौत बेकार। समझ गए ना? दूसरी बात, क्योंकि उसने हमारा जो अब स्वामी है दाम देकर हमें छुड़ा लिया है। जब तक हमारे लिए कोई मरा नहीं तब तक हमारा दंड लागू था, न्याय के अधीन थे हम, उस न्याय का दंड हमें देना था, क्योंकि फिर हम शैतान के गुलाम थे। ये शैतान की प्रॉपर्टी थे, क्योंकि हमने उसका कहना माना, हम उसके थे। परंतु प्रभु ने उस न्याय की दंड की जो ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, उसको पूरा किया और उसने हमें आज़ाद किया, शैतान से हमें आज़ाद किया। मतलब पैसा दे दिया ना, जैसे मैं गुलाम के बारे में, उसने पैसा दिया, वो गुलाम को ख़रीद लिया पैसा देके, उसकी जो भी कीमत थी, और फिर उसको कहा तू अब आज़ाद है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान देकर वो दाम चुकाया और हमें शैतान से खरीद लिया, और फिर उसने कहा अब तुम मुक्त हो, स्वतंत्र हो। हमें शैतान की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसका हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं है, पाप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब हम किसके हैं? अगर हम मानते हैं कि उसने मेरे लिए दाम चुकाया है, अगर हम उसकी कुर्बानी को ऊपर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उस कुर्बानी को ये समझते हैं कि वो मेरे बदले दी गई है, तो फिर मैं इसका गुलाम नहीं, अब मैं किसका गुलाम हो गया? परमेश्वर का गुलाम हो गया। पर परमेश्वर का गुलाम होने का मतलब वो कहता है अब तुम स्वतंत्र हो। वो ये नहीं कहता कि नहीं तुमको मेरा कहना ही मानना है। मानना तो चाहिए, क्योंकि उसने हमें अनंत मौत से बचाया है, उसकी कीमत हमारे लिए दी है, तो हम जो हैं इसीलिए उससे प्रेम करते हैं। पर हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, हमारे लिए भी एक कर्तव्य बनता है, और वही बात हम कहना चाहते हैं आपको, और आप सबके ऊपर वो लागू है, मेरे ऊपर भी लागू है। जब मुझे ये पता है कि मेरे लिए किसी ने दाम चुकाया है, ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये पता नहीं है, कि अब उनको शैतान का गुलाम रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने केवल आपके लिए, मेरे लिए ही नहीं, पूरी जितनी भी उसकी सृष्टि थी, जिसको उसने अपनी शक्ल पे बनाया, उसके लिए दाम चुकाया। ठीक है, उसके लिए दाम चुकाया। तो हर कोई जो है प्रभु यीशु का हो सकता है, प्रभु यीशु का हो सकता है, क्योंकि उनके लिए दाम चुकाया गया है ना। कहानी बताई जाती है कि जो वियतनाम वॉर हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो कुछ जापानी जो सोल्जर्स थे वो जंगल में जाके छुप गए, और वो उन गुफाओं में
रहते रहे। और कुछ दिन के बाद जो वियतनाम वॉर का तो सीज फायर हो गया, सब सेटल हो गया। अब उनको पता ही नहीं है कि लड़ाई ख़त्म, पर वो उस गुफाओं में, जंगलों में पड़े रहे कई कई साल, क्योंकि ना उनको यहाँ आने में डर लगता था कि हम पकड़े ना जाएं, और ना किसी को पता था कि वो जंगल में है। तो वो उस डर के मारे उन्होंने पूरी ज़िंदगी घास फूस खा के ही बिताई। कितनी अफसोस की बात है कि जंग ख़त्म और तुम अभी भी गुफा में छुपे बैठे हो डर के मारे कि वो हमारा दुश्मन आ जाएगा और हमको पकड़ के ले जाएगा, जेल कर देगा, है ना। तो ऐसी ही बात है कि हमें हमारे प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले आके अपनी जान क्रूस पर दी ताकि हम मुक्त हो सकें। हम मुक्त हैं। जिसको ज्ञान है, जिसके पास इस चीज़ का ज्ञान है, उसको तो पता है। अगर जानते हुए आप फिर भी पाप करें तो वो दूसरी बात है, क्योंकि आप जानकर पाप कर रहे हैं, उसकी तो सज़ा और भी ज़्यादा है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनजाने में अभी शैतान के गुलाम बने हुए हैं। तो आपका हर एक किसी का ये कर्तव्य बनना चाहिए कि हम उन लोगों को बताएं कि भाई अब आप शैतान के गुलाम नहीं हो, आपका दाम चुका दिया गया है, आपको किसी ने अपने लहू से खरीद लिया गया है। अब आप प्रभु यीशु के हैं और वो आपको अनंत जीवन देने का वायदा करता है। यहाँ तो तुम मर जाओगे अगर पाप में रहोगे। पाप जब ख़त्म किया जाएगा, जिसके अंदर पाप होगा वो पाप भी पाप के साथ ख़त्म हो जाएगा। गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाएगा। तो इसलिए ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप जाके लोगों को बताएं कि वो अब स्वतंत्र हैं, उनको मरने की आवश्यकता नहीं है, शैतान की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो जो आदेश है प्रभु यीशु का मत्ती की इंजील 28 अध्याय में कि जाओ और दुनिया को ये सुसमाचार सुनाओ कि जो मैंने कहा है उनको बताओ, हैं, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। तो ये कार्य किसके लिए है? जो ये जानते हैं कि उनको छुटकारा मिल चुका है। उद्धार अगर पाना है तो ये छुटकारा ज़रूरी था, वो हो गया है। अब उद्धार की बात है तो उद्धार हमें सबको दिलाना है, क्योंकि हम सबसे प्रेम करते हैं, आपके परिवार वाले और दूसरे भी। इसीलिए मैंने जो बात कही थी ना, आप अगर हस्बैंड से अपने या वाइफ से प्रेम करते हैं, वो भी उद्धार उनको मिलना चाहिए। तो हम उनको ये कहानी, ये बात बताएंगे कि अब ये गुलामी ना करें पैसे का, काम धन का। परमेश्वर ने बड़ा सीधा सीधा कहा है कि ये गौरैया जो होती हैं, वो छोटी छोटी चिड़ियाँ जिनका कोई मूल्य नहीं है, वो उस ज़माने में बिकती होंगी छोटे से पैसे में, जिन्हें कितनी मिलती थी। जब मैं उनके देखभाल करता हूँ, उनको खाना देता हूँ, रहने की जगह देता हूँ, उनको पहनाता हूँ, तो तुम तो मेरे बहुत ही मतलब कीमती हो। मैंने तुम्हें लहू से खरीदा, तो क्या मैं जब उनकी देखभाल करता हूँ तो क्या मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूँगा? यदि आप परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं और उसकी सामर्थ्य को समझते हैं तो आप विश्वास करेंगे, और कल को अगर मुझे अपनी नौकरी कुर्बान भी करनी पड़े तो मैं कर दूंगा, क्योंकि प्रभु अभी भी इस जहां का मालिक है और उसके अंदर सामर्थ है। बस मेरे विश्वास की कमी है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि प्रभु खुद कहता है आजमा के तो देखो। अभी हो सकता है आपको या आपके जो भी फैक्ट्री गए हैं, दुकान पे बैठे हैं, या कुछ जहाँ भी हैं, मुझे नहीं पता कहाँ हैं, उनको ये डर होगा पता नहीं मेरा परिवार का काम धाम कैसे चलेगा, राशन पानी कैसे चलेगा। परंतु दाऊद कहता है ईमानदार आदमी आज तक कभी भूखा नहीं मरा। उसको मैंने कभी भी एक रास्तबाज उसको उर्दू का शब्द है, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को भूखा मरते नहीं देखा है। विश्वास की बात है। तो ऐसा है, सबत के लिए या प्रभु के तरफ ईमानदार रहने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और हमें इस जहाँ से मतलब नहीं है, हमें अनंत जीवन से मतलब है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, एक आँख भी ना हो, एक टांग भी ना हो, एक हाथ भी ना हो, कोई बात नहीं। ये शरीर मार सकता है शैतान, परंतु आत्मा नहीं मरनी चाहिए। पाप करने से आत्मा ही मर जाती है। और सबत का पालन एक बहुत ही आवश्यक
व्यवस्था है जो हमको पालन करना चाहिए। क्योंकि शब्द मानने से पहली बात तो ये है कि हम उसको ये स्वीकार करते हैं कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, उसमें लिखा है ना, सृष्टिकर्ता है। अगर हम नहीं मानेंगे तो शब्द नहीं मानते हैं तो इसका मतलब हम अंदर बंदर लंगूर से आए, सृष्टिकर्ता नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि वो इस जहाँ का मालिक है, द क्रिएटर, उसमें लिखा है ना क्रिएटर। तो वो जब हमें उसने बनाया तो पालने का भी जिम्मा उसी का ही है, पालेगा। आजमा के तो देखें। इसलिए भाइयों बहनों, जाकर जब आपको ये सुसमाचार मिल गया है भाई के जरिए या किसी और के जरिए, ये पवित्र शास्त्र के जरिए आपको ये सुसमाचार मिल गया है कि हम अब आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, उस व्यवस्था के दंड से आज़ाद हैं, हमें हमेशा के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। हमें खरीद लिया गया है एक बेशकीमती खून से जो उसने क्रूस पर बहाया। मैं तो ये बात बताने के लिए आपको पूरा दिन बैठा सकता हूँ यहाँ, परंतु हमें ये जाकर दूसरों को भी बताना है। इसीलिए जाकर दूसरों को बताएं कि वे आप शैतान के गुलाम नहीं हैं, उनको गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वापस खरीद दिया गया है। मत्ती 28 अगर आप खोलना चाहते हैं, बहुत देर से हमने पवित्र शास्त्र नहीं खोला है, खोल लीजिए। हालांकि सब कुछ मैं पवित्र शास्त्र से ही बोल रहा हूँ। हाँ, मत्ती 28 और उसका 19 और 20 आयत कहती है, इसलिए तुम जाकर, हाँ वही है ना आदेश प्रभु यीशु का। इसलिए, ये इसलिए जो शब्द आता ना, इससे पहले कुछ और हुआ होगा ना, कुछ और हुआ है। तो जो कहानी मैंने बताई कि हमें खरीद लिया गया, खून बहा दिया गया, ये है वो, तो इसलिए क्योंकि इस सब कुछ बताने के बाद ही इसलिए आता है। ये मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ, बंगाली में पता नहीं कैसे है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, ये नहीं केवल अपने घर वालों के, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं या आज्ञा दी हैं, मानना सिखाओ। और एक आज्ञा उसमें शब्द की भी है। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी सब बेकार है, नहीं। बाइबल ये भी कहती है अगर आपने एक तोड़ दी तो सब तोड़ दी, अगर एक आज्ञा तोड़ दी तो सब तोड़ दी। आप चाहे पहली रखते हो, दूसरी रखते हो, तीसरी रखते हो, 5वीं, 6वीं, 7वीं सब, पर अगर तो एक छोड़ दी तो सब टूट गई। व्यवस्था एक है, 10 नहीं है। व्यवस्था के अंदर 10 आज्ञाएं हैं, पर व्यवस्था क्या है? एक है, वो एक ही है। उसमें से कुछ भी नीचे हट गया तो व्यवस्था बिखर गई, व्यवस्था जो है बिखर जाती है। तो इसलिए शब्द का पालन भी आवश्यक है। जाओ और सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक, इसमें लिखा है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसकी चीज़ की चिंता मत करो। जाओ और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। रोमियो 10 उसका 13 और 15 हम फटाफट चलेंगे और जो पवित्र शास्त्र लेके आए। बेटा वेरी गुड, ये लड़की बहुत बढ़िया लड़की है, लिख रही है, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में आप खोलकर देख सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। लिखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है मानव बुद्धि सीमित है, सब मानते हैं ना। और जो कुछ हम सीखते हैं वो 3 दिन के अंदर उसमें से 90 से 95% चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए लोगों ने ये किताबें बनाई हैं। आजकल तो खैर ये सब कुछ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो इसलिए इंसान जो है कहीं लिख के रख लेता है। पहले भी ऐसे ही था, पहले कलम फलम नहीं था तो कहीं दीवारों पे कागज से लिख देते थे, पत्थर से, याद रखने के लिए। तो ये जो लड़की मेरी बेटी है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है, लिख लो बेटा। तो क्या लिखा है रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 13 से 15, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, सुन लीजिए, जो कोई मतलब कोई में कोई, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये तो प्रभु का वायदा है, तो हमें जाके बताना है। ये हमारा कर्तव्य है, हमें हुक्म दिया गया है परमेश्वर ने। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, बहुत गौर से सुनिए, किसकी बात कर रहे हैं हम? दूसरों की बात कर रहे हैं, है ना। मैं गांव का रहने वाला हूं, हालांकि अब तो नहीं रहता हूं। तो यूपी में अक्सर जब मिलते हैं लोग, शिष्टाचार के चलते राम राम बोलते हैं, यानी मुझे पता यहाँ क्या होता है, हाँ राम राम बोलते हैं।
तो मैं उसका जवाब नहीं देता, मैं क्यों राम राम बोलूँ, मेरा पिता मैं को जय मसीह की बोल देते हैं, जय श्री राम बोला, हाँ, या जय श्री राम या जय श्री राम, ठीक है। तो मैं ये यूपी का आदमी ज़्यादा बोलता है। तो मैं ये कहता हूँ, यूपी का हो कहीं का भी हो, मैं ये कहता हूँ मुझे उससे दूसरा नाम बोलने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए जब तक मैंने उसको बताया ही नहीं। उसको राम राम का नाम पता है इसलिए राम राम बोलता है ना। अगर आप मसीह के बारे में बताएंगे तो जय मसीह बोलेगा, पर जब उसको बताया नहीं, समझ रहे ना भाई साहब मेरी बात, जब हमने समझाया नहीं बताया नहीं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है तो वो तो राम राम ही बोलेगा, क्योंकि राम राम उसके लिए उद्धार करता है। तो ये आयत वही करी है, आप सुन लीजिए बड़ी ध्यान से। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने तो अभी तक किया नहीं, उन्हें कैसे करेंगे, हाँ नहीं किया, वे उसका नाम क्यों लें। विश्वास ही नहीं किया तो नाम क्यों लेंगे। हाँ आगे सुनते जाइए, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी है। हाँ इसकी हम आज अध्ययन कर रहे हैं, लेक्चर नहीं दे रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो वो उसका नाम क्यों लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर विश्वास कैसे करें। विश्वास कैसे आता है, सुनने से हैं। तो जब उन्होंने किसी के बारे में सुना ही नहीं तो उस पर विश्वास कैसे करें, जब विश्वास ही नहीं किया तो उसका नाम कैसे लें। समझ रहे ना मेरी बात, ठीक है। ये बाइबल में लिखा है, आप लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ नहीं सुनी तो क्यों विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों सुने। तो कौन सुनाता है, मैं सुना रहा हूँ। प्रचारक बिना सुन नहीं सकते, बिना सुने विश्वास नहीं हो सकता, बिना विश्वास किए वो उसका नाम नहीं ले सकते। तो भाइयों बहनों ये किसकी जिम्मेदारी है, आप सब प्रचारक हैं, आप सबके पास कलाम है, सबके पास ये सुसमाचार है। जब तक आप नहीं बताएंगे तो दूसरा कैसे सुनेगा, और जब नहीं सुनेगा तो विश्वास कैसे करेगा, और जब विश्वास नहीं करेगा तो वो राम राम ही बोलेगा, जय मसीह की क्यों बोलेगा। ठीक बात है, समझ रहे ना मेरी बात। ये मैं समझाने के लिए ही आया हूँ आपके पास यहाँ, हाँ नहीं तो हम भी जाके आराम से खा के बस हो जाते। तो हम जाके लोगों को बताएं। तो क्या कहता है, और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे ना जाएं। भाई साहब आप सुन लीजिए, आप ही हैं ना इंचार्ज यहाँ के। और भेजे ना जाएं तो कैसे जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। यीशु ने भेजा ना, जाओ, यही लिखा है ना। अगर यीशु ना कहता, जाओ नहीं कहता, तो जाते क्यों। तो ये वही बात है, एक एक चीज़ का ये एक कड़ी है। और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। तो भेजा जाएगा, प्रचार करेगा, सुनाएगा, सुनेगा, विश्वास करेगा, फिर वो जय मसीह बोलेगा। समझ गए ना दादा, हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। और जैसे लिखा है, ये दूसरी आयत है, लिखा है कि जो जाते हैं उनके कदम, उनके पाँव कितने सुहाने होते हैं, क्योंकि वो अनंत जीवन का सुसमाचार दूसरों को लेके आते, दूसरों के लिए लेके आते। तो निकलिए, आप कितने धन्य ठहराएंगे। हाँ यही आज्ञा के अंतर्गत मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आज्ञा केवल मुझे नहीं मिली है, जितने भी उस पर विश्वास करने वाले हैं, जितने भी उस अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उसके चेले कहते हैं, ये आज्ञा सबको मिली है। आपको भी मिली है, मुझे भी मिली है। मैं तो कर रहा हूँ, आप, मुझे नहीं पता आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक आप जाएंगे नहीं कोई सुनेगा नहीं, जब तक आपको भेजा नहीं जाएगा आप जाएंगे नहीं। तो ये सब ऐसे है। और आशीष क्या है, कहता है उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। धन्य होने मांगते हैं, आपके कदम सुहाने हो, क्योंकि जो अच्छी खबर लेके आते हैं वो शुभ माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। बुरी खबर तो दुनिया में बहुत है, तो अच्छी खबर लेके जाइए। यशाया कहता है, यशाया किताब लिख लो बेटा, यशाया 42 अध्याय 42 6 और 7 6 और 7 आयत कहती है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया। किसको बुलाया, यशाइयो। अच्छा चलो, हाँ सॉरी हैं, मुझे बंगाली नहीं आती तो मैं बताने, यशाया या आयजाया, इंग्लिश में आयजाया। हाँ तो उसने क्या लिखा है कि मुझ यहोवा ने, मैंने
मैंने तुमको कैसे धर्म से बुलाया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। तो तुम दूसरे लोगों के लिए क्या हो? वाचा और रोशनी, प्रकाश हो। दुनिया अभी अंधेरे में है। शैतान ने उनके चारों तरफ अंधेरा कर रखा है, बुद्धि का अंधेरा, पाप का अंधेरा। और यशाया में यहोवा खुद कहता है कि मैं तुम्हें जाति जाति में भेजना चाहता हूँ और उनके लिए मैंने तुम्हें प्रकाश ठहराया। अज़ाया 42, 6 और 7, 42, 6 और 7। हाँ, 42, 6 और 7। और क्या ठहराया है? जाति के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोल। हम ऐसे ये ऐसी फिजिकल आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी स्पिरिचुअल आंखें बंद हैं, दिखाई नहीं देता उनको। रूहानी बातें हैं, उर्दू में कहते हैं आत्मिक आँख को खोलना है, ताकि वो केवल आज की ना सोचें कि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी तो पेट नहीं भरेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो उनकी आंखें खोलना है ताकि वो यहाँ की नहीं वहाँ की सोचें, अनंत की सोचे। तो मैं कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को जो शैतान के बंदी गृह में बंद हैं, बंदियों को बंदी गृह से निकालें, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकालें। ये कार्य हमारा है। यहोवा ने हमें इस काम के लिए बुलाया है और हमें ये काम करना होगा। तो भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य 3 के और उसकी 1 आयत कोई पढ़ेगा? आपको भी थोड़ा व्यस्त करूं। अगर भूख लग रही है ना तो चले जाना, कुछ खा के आ जाना पकौड़ी उधर से। प्रकाशित वाक्य 3 होता है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 3:1 क्या कहता है? 3 अध्याय और उसका पहला पदम पढ़ दो। बांग्ला में पढ़ दो, मेरे पास तो है। আর সাদৃশ্য মণ্ডলীর দূতকে লিখো, যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা এবং সপ্ত দ্বারা ধারণ করেন, তিনি এই কথা কহেন, আমি জানি তোমার কার্য সফল, তোমার জীবন নাম মাত্র, তুমি মৃত্যু জাগ্রত। तो बैठो। तो आप सब समझ गए ना? क्या ये हमारे बारे में बात कर रहा है? हाँ, हमारे बारे में बात कर रहा है कि तुम दिखते तो जिंदा हो पर क्या हो? मरे हुए हो। क्योंकि जिंदे लोग तो कुछ करते हैं। मैं तुम्हारे हर काम को जानता हूँ, कहता है। तुम अपने आप को जिंदा तो कहते हो, जीवित तो कहते हो, परंतु हो क्या? मरे हुए, मृत। तो मैं नहीं चाहता कि यीशु मेरे लिए ऐसा कहे। अगर हम जीवित हैं तो सक्रिय होंगे। सक्रिय एक शब्द है ना, कोई भी चीज़ जो जीवित होती है वो सक्रिय होती है, बढ़ती है। ये प्लास्टिक के फूल को यहाँ आप पूरा 100 साल भी रखोगे वैसा ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, जो जीवित रहता है वो बढ़ता भी है और फल भी लाता है। ठीक है, तो जीवित होने का यही एक निशानी है। तो अगर आप अभी 15, 20, 25 हो, अगर आप जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, तो 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बढ़ना चाहिए ना, है ना? समझ रहे हैं सिस्टर जी, सब समझ रहे हैं ना? और फल लाना चाहिए, फल लाना चाहिए। तो जीवित होने का आप समझ रहे हैं ना बहन? जीवित होने का ये एक निशानी है कि जीवित चीज़ कोई सी भी हो वो बढ़ती है। नहीं, अगर आपके पास कोई बच्चा हो, वो खुदा ना करे ऐसा हो, और वो पैदा तो हो गया पर बढ़ नहीं रहा है, तो आपको फिक्र होने लगती है ना? फिक्र होने लगती है कि ये 3 साल का हो गया फिर भी इतना बड़ा है, 4 का हो गया फिर भी इतना बड़ा है, 5 का, फिर तो आप डॉक्टर इधर उधर सब जगह जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो जब ये कलीसिया हमारी पैदा तो हो गई और बढ़ नहीं रही, तो क्या हमें चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये बढ़ क्यों नहीं रही? कुछ खराबी है इसमें। और डॉक्टर कौन है जिसके पास हम जा सकते हैं? प्रभु यीशु। हाँ, कि भाई तू हमारी कलीसिया को बढ़ा, हैं, ये एबनॉर्मल ना रहे,
क्योंकि अगर ये कलीसिया जीवित है तो इसको बढ़ना है, नहीं तो इसको बोना रह जाएगा। बोना बोना वो बच्चा होता है ना, बोना छोटा सा। तो आपको और मुझे बढ़ना है, और हम नहीं चाहते कि ये ऐसा हो। हालांकि ये एक कहानी है, लेकिन ये हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि पैदा होना तो चलो ठीक है किसी कार्यक्रम के तहत। अब जैसे बच्चा है, माँ बाप दोनों मिलते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है, पर उसको बच्चे को पैदा होने के लिए कई एक और काम करने, मतलब बढ़ने के लिए कई और काम करते हैं। माँ अपना दूध पिलाती है, बड़ा होता है तो उसको भोजन खिलाती है ना, फिर और अच्छा भोजन खिलाती है, फिर थोड़ा एक्सरसाइज कराती है, फिर थोड़ा वो खेल कूदने लगता है। ये चर्च के मामले में भी वही है। हाँ, आप पैदा हो गए हैं, पैदा होना ही काफ़ी नहीं है, उसको पालन, दूध पिलाना है। पौलुस कहता है ना, हाँ, कलाम का दूध, पवित्र शास्त्र का दूध पिलाना है। दूध पिलाते पिलाते पौलुस ये भी कहता है तुम कब तक दूध पियोगे, अब ठोस भोजन भी खाओ, है ना, ठोस भोजन भी खाओ। अब कब तक तुम बच्चे बने रहोगे, ठोस भोजन भी खाओ। और ठोस भोजन के बाद उसका फिर व्यायाम भी करना पड़ता है, उसको इस्तेमाल भी करना पड़ता है। एक बच्चा खाता जाए बैठा रहे तो क्या होता है, एकदम फैलता जाएगा, फिर उसके पैर चलने बंद हो जाते हैं ना, फिर बीमार हो जाता है, मर जाता है। तो चर्च के साथ भी यही है, पहले तो दूध पिलाया जाता है, पवित्र शास्त्र का दूध, फिर ठोस भोजन, गहरी गहरी बातें सिखाई जाती। केवल सीखने से ही, खाने से ही बैठा रहे और बढ़े ना, कूदे ना, जाए ना, तो वो भी ऐसा हो जाएगा और बीमार हो, ख़त्म। तो ये कलीसिया आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप पोषण दे रहे हैं और आप उसको सक्रिय नहीं होते हैं, हरकत में नहीं आते हैं, तो आप फिर ऐसे फैलते चले जाएंगे नीचे यहीं ज़मीन पर, और ख़त्म। तो हमको बाहर निकल के थोड़ा, बच्चों को कहते हैं जा बेटा बाहर निकल, खेल के आ। क्यों खेलना, जा कुछ कर, है ना। आपको भी कहा जाता है, मुझे भी कहा जाता है, निकलो घर से, कुछ खेलो, कुछ करो, ताकि आपकी जो आपने भोजन खाया है ना उसको कहीं इस्तेमाल करो, जो ज्ञान पाया है उसको किसी को बांटो, है ना। तो यही बात है, चर्च का लक्ष्य है कि हम सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर की महिमा करें, खोए हुओं को सुसमाचार सुनाकर मसीह के चेले बनाएं, जो पलटकर फिर मसीह के चेले बनाएं। ये काम चलता रहना चाहिए। आप किसी को बनाएं, वो किसी को और को बनाएं, वो किसी और को बनाएं। हैं, कुछ साल पहले मैं तो जब जवान था तो एक स्कीम निकली थी, वो एक आपको 7-8 आदमियों का एड्रेस एनरोल करना था, फिर वो सब जगह जाएगा, फिर 7-8 को, और आपको कुछ पैसा देना था, हैं पता नहीं, और फिर वो 7-8 बनाएगा और उसका कुछ पैसा आएगा, तो वो पैसा इकट्ठा होके आता है। तो अगर वो चेन चलती रहती तो कुछ, हाँ चेन सिस्टम, तो मुझको भी कई हज़ार रुपया ऐसे मिला, पर जब चेन टूट जाती है फिर बंद हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए ये भी हमारा मसीह धर्म भी एक चेन है। आप चेला बनाओ, चेला फिर चेला बनाए। प्रभु ने कितने बनाए? 12, है ना, पर 12 ने कितने बनाए? पतरस ने एक बार भाषण दिया 5000, 3000 तो है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि एक ही मीटिंग करके ख़त्म कर दी उसने, करते गए कलीसिया आज यहाँ तक पहुँच गई कि लाखों लोग मसीह को जानते हैं। पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम चेले बनाएं, चेले फिर चेले बनाएं, चेले फिर चेले बनाएं। तो सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट जो चर्च है ये केवल एक डिनोमिनेशन नहीं है। डिनोमिनेशन समझते हैं केवल एक कलीसिया का नाम नहीं है, या इसकी कोई मिशन नहीं है, इसका कुछ लक्ष्य नहीं है, ये खुद लक्ष्य है, इसका लक्ष्य नहीं है। समझ रहे हैं मैं भाषा का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये खुद ही एक मिशन है, हमारा ही मिशन, हमारा मिशन नहीं है, हम खुद ही एक मिशन। तो हमको प्रभु को जाहिर करना है। तो भाइयों बहनों, एक मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ, और जब आप कहो कि बंद कर दो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? नहीं भालो, आप जब कहोगे कि बंद कर दो तो मैं बंद कर दूंगा। हाँ, अच्छा लग रहा है, पर सीखना चाहिए।
वो हम चाहते हैं हम भी ऐसे, हम भी सीखते हैं, हम भी गुनहगार हैं, हम भी, पर आप सीखो और प्रभु का काम करो। सबके पास बाइबल है, मुझे बड़ी खुशी है, और बाइबल अच्छी है, फटी फुटी सी दिख रही है, इसका मतलब इस्तेमाल होती है। जो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है ना, इसका मतलब वो कभी खोली ही नहीं जाती। तो अच्छा है बेटा, ऐसी है ना, ये खोली जाती है, पढ़ी जाती है। तो एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ आपको, और ध्यान दे के सुनिए। हैं, लड़कियों की कहानी है। आपकी अभी शादी हुई है शायद? हैं? अच्छा, नहीं, वह जिस तरीके से आपने आभूषण पहन रखे हैं, मैं सोचा अभी। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं। आप ही की कहानी है मैं बताना मांग रहा हूँ। हाँ, जो लोग प्यार करते हैं, अभी नौजवान बच्चे, मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं ऐसे इस कैटेगरी में। 1910 सच्ची कहानी है, सुन लीजिएगा। हाँ, 1910 में इंग्लैंड के बेडफोर्डशायर के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की ने अपने प्रेमी को एक पोस्ट कार्ड लिखा। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है प्रेम करना, साफ़ सुथरा प्रेम हो तो गलत बात नहीं, हवस नहीं होनी चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए, प्रेम तो करना चाहिए। ठीक है, तो 1910 में ये जो इंग्लैंड में एक बेडफोर्डशायर गांव है, वहाँ पर ये लड़की रहती थी, और उसने अपने प्रेमी को एक पोस्ट कार्ड लिखा जो 15 मील दूर, हाँ ध्यान, 15 मील दूर, उस समय तो अब 1910 की बात है, 15 मील दूर में क्लिफ्टन करके, मैं गया हूँ वहाँ, क्लिफ्टन करके एक जगह है, वहाँ रहता था। तो 1910 में उसने चिट्ठी लिखी अपने प्रेमी को, जो कि 15 मील दूर था, और चिट्ठी में क्या लिखा कि मेरा ये खुश नसीब होगा, मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं आपकी पत्नी बनूं। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। एक प्रेमिका लिख रही है अपने प्रेमी को कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, यही बात है। ठीक है, जो 15 मील दूर था। पोस्ट कार्ड पर उसने युवक को लिखा कि वो उसके साथ जीवन बिताने में खुश होगी। बड़ी अच्छी बात है, दो लोग प्रेम करते हैं, वो शादी करना मांगते हैं। तो 1910 में लिखी चिट्ठी, 15 मील दूर रहता था। ठीक है, 1910 में लिखा गया ये पोस्ट कार्ड 1969 में 59 साल के बाद दिया गया। 59 साल 1910 में लिखा, और 1969 में 69 में उसको दिया गया। 59 साल 59 साल बाद वो पोस्ट कार्ड मिला, और युवती का उत्साहवर्धक पत्र उसको प्राप्त किए बिना जो उसकी पत्नी बनना चाहती थी, 1929 में मर गया। नहीं आई बात समझ में? 1910 में चिट्ठी लिखी गई, और वो 69 साल बाद दी गई, 59 ईयर्स के बाद। और वो लड़का जो है 29 में मर गया, 40 साल पहले मर गया। जब उसके पास चिट्ठी पहुंची तो 40 साल पहले वो मर गया, जिसकी वो पत्नी बनना चाहती थी। এবার যদি একটা কেউ আপনার কোশ্চেন করে ওই লেটারটা ছিল কোথায়? आई डेंट अंडरस्टैंड। ओके, वो पोस्ट कहाँ था? हाँ, वो बात की बात है। हम एक सबक सीखिए, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहाँ था, आप हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है, पोस्ट ऑफिस में पड़ा रह गया कहीं। ठीक है, तो 69 साल बाद गया। युवती का उत्साहवर्धक पत्र प्राप्त किए बिना जो उसकी पत्नी बनना चाहती थी, 1929 में युवक की मृत्यु हो गई, पोस्ट कार्ड मिलने के 40 साल पहले। क्या कमाल की बात है, क्यों ऐसा हुआ? प्रेम का एक बिन पहुंचाया गया संदेश था ये। जिसके पास ये प्रेम का संदेश जाना था, वो पहुंचा नहीं। एक युवती बेचारी बिना शादी के रह गई, और नौजवान वो प्रेम पत्र पाए बिना मर गया। कितना हादसे की बात है ना। तो ये बिना पहुंचाया गया संदेश था, और आज हमारे साथ यही एक समस्या है
कि हमारे पास पनवेश्वर का लिखा गया प्रेम पत्र है। बाबू दादाजी, पर कितने लोग हैं जो आज इसे बिना पाए मर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। आप पोस्टमैन की बात पूछ रहे हैं ना, अब हम अपनी बात पूछते हैं कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। आई ना बात समझ में? आई ना बात समझ में? पोस्टमैन की बात छोड़िए, हमारे पास ये ग्रंथ, ये प्रेम पत्र पनवेश्वर का कितने सालों से लिखा गया ये प्रेम पत्र आज हमारे पास है, और कितने लोग इसे बिना पाए मर जा रहे हैं। ये सुसमाचार पाए कि कोई उसका उद्धारकर्ता बनना चाहता है, किसी ने उसके लिए जान दी है, वो उससे प्रेम करता है। ये बिना पहुंचाया गया प्रेम पत्र का संदेश था, जिसे बिना पाए वो मर गया। आप तो सूली पे चढ़ा देते ना उस पोस्टमैन को, है ना, और उस पोस्ट ऑफिस को जला देते। करेक्ट? आज हमें जलाना चाहिए। वो बात दूसरा है ना, दूसरा नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो हम पोस्टमैन को जला देते, पोस्टमैन को, पोस्ट ऑफिस को भी जला देते। आज हम मसीह जलने के योग्य हैं, क्योंकि प्रेम पत्र हमारे पास है और तय लगा के कबड़ में रख दिया गया है। हाँ, 59 साल क्या, सालों साल, 2000 4000 साल हो गया, और अभी तक इस जगत में ये प्रेम पत्र नहीं दिया गया। समझ रहे ना? मैं बातें धीरे धीरे कर रहा हूँ, पर काम की बात कर रहा हूँ। आप समझिए, हम दूसरों को दोषी ठहराए हैं। कहानी की जो सच्ची बात है वो यही है कि हम वो पोस्टमैन हैं, हमारे हाथों में प्रेम पत्र ईश्वर ने दिया, और वो कहता जाओ, हाँ, सारी जातियों को ये मेरा प्रेम पत्र दो कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मैंने तुम्हें अपना खून बहा के खरीदा है। वो कीलें मेरे लिए ठुकी थी, वो कांटों का ताज मेरे लिए पहना था उसने, ताकि मैं बचाया जा सकूं, दूसरे बचाए जा सकें। और ये खबर अगर आपको मिल गई है मेरे भाइयों बहनों बच्चों, तो हमें दूसरों को भी बताना है। दूसरों, ये प्रेम पत्र नहीं, अगर नहीं पहुंचाया गया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, और जिसने ये लिखा है वो हमसे पूछेगा, न्याय के दिन हमसे पूछेगा कि मैंने ये तुम्हें सुसमाचार दिया था, तुमने ये सुसमाचार दूसरों को क्यों नहीं पहुंचाया, दूसरों को क्यों नहीं पहुंचाया। मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तो खैर आप जान सकते हैं, ये एक पौधा है। इसमें कितने पौधे हैं इस गमले में? 2 है ना कि 1 है? एक है ना, 2 है? दोन। हाँ। अच्छा, इसमें वो ऐसा है ना, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, नहीं तो आपको पता नहीं चलता कि इसमें 1 है कि 2 है। इसमें क्या फ़र्क है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें एक पौधा जो है वो जड़ के साथ है, जड़ के साथ है। ये वाला मैं उखाड़ के नहीं दिखाऊंगा। और दूसरा वाला जो है, ये वाला ऐसा है। मैं केवल पौधा नहीं दिखा रहा हूँ, अपने जीवन को दिखा रहा हूँ यहाँ। हाँ, ये पौधा जिसमें जड़ है, ये पानी जिसको दिया जाता है ये अपने अंदर लेता है। हाँ, गौर से सुनिए, मैं ये कहानी आपको समझाने के लिए, यीशु भी कहानी ही सुनाया करता था। ये पौधा जिसमें जड़ है, इसमें जो पानी डाला जाता है, जो खाद डाला जाता है, वो अपने अंदर लेता है। और क्या होता है फिर उससे? क्या होता है? ये बढ़ता है, हरा रहता है, और इस पे फूल आएगा, फल आएगा। ये जो है, इसकी ना तो जड़ है, तुम इसमें कितना भी पानी दो, खाद दो, ये वैसे का वैसा ही रहेगा और मर जाएगा, मर जाएगा। आप कौन सा पौधा है, जड़ वाले कि बिना जड़ के? तो आपको बढ़ना होगा,
आपको बढ़ना होगा और फूल लाना होगा, फल लाना होगा, पवित्र आत्मा के फल लाना होगा। पर मुसीबत यही है कि हमारी कलीसिया में बिना जड़ के हैं, दिखावट में एकदम पवित्र। यीशु खुद कहता है, एक अंजीर के पास जाता है, पत्ते पत्ते दिखाई देते हैं, फल है नहीं। उसने क्या किया बताएंगे बेटा, क्या किया उसने? उसको श्राप दिया, और जब लौट के वो आया तो वो पत्थर, वो पेड़ सूख गया। जो फल नहीं लाएगा, जो बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा? काट के फेंक दो। तो मैं और आप वही हैं। तो आपको और मुझे ये नहीं बनना है कि आपको भाषण दिए जा रहे हैं, हाँ, बाइबल स्टडी दी जा रही है, ना तो इसमें जा रही है ना ये बढ़ रहा है, जहाँ है वैसी और सूख जा रहा है। ऐसा नहीं है। इस कलीसिया की अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो हम केवल बिना जड़ के पौधे हैं जो कल को सूख जाएंगे और फिर वो चला के फेंक दिए जाएंगे। तो क्या बात है, मैं जल्दी पढ़ दूंगा आपके लिए। जब हमारा कहना, जो हम कहते हैं, जब हमारा कहना हमारे होने से बड़ा हो जाता है। कहते तो हैं पर हैं नहीं, समझ रहे ना मेरी हिंदी भाषा? जब हमारा कहना, मैं एडवेंटिस्ट हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, होने से बड़ा हो जाता है। कहते तो हैं पर हैं नहीं। जब छिलका गूदे से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, छिलका दिखावट, जब छिलका गूदे से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे अंदर गूदा नहीं, छिलका, दिखावट। जब छिलका गूदे से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आध्यात्मिक शक्ति की छाया वास्तविक पदार्थ के जगह ले लेती है, केवल छाया, परछाई। गूदा है क्या हमारे अंदर? केवल छिलका ही दिखाई देता है, जैसे वो अंजीर का पेड़, फल तो है नहीं, है ना? जब हम कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, कहने से नहीं, जो हैं वो होना चाहिए। हाँ, तो जब हमारी आत्मिक शक्ति की छाया वाकई जो होना चाहिए उसकी जगह ले लेती है, तो या जब हमारा चर्च जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, जीवित तो कहलाता है परंतु मरा हुआ है, तो हमें भाइयों बहनों क्या करना चाहिए? घुटने पे आना चाहिए। यही कर सकते हैं। क्षमा मांगे जो हमने नहीं किया, और शक्ति मांगे कि हमें करने की शक्ति दे। आप थोड़े से लोग हैं, परंतु पता है जो पहली कलीसिया थी, आदि की जो कलीसिया थी, थोड़े से 12 ने पूरे जगत में आग फैला दी। तो ये मत समझिए कि हम कम हैं, उन्होंने पूरे जगत को उलट पुलट कर दिया और लोग जानने लगे कि, अब बाइबल कहती है, मैं हवाले नहीं देना चाहता उसमें ज़्यादा लगे, कि लोग कहते हैं कि उनसे जाहिर होता था कि ये मसीह के साथ, ये मसीह के साथ हैं। हाँ, क्या हमारे, जब हम अपनी गलियों में निकलते हैं, क्या लोग समझ सकते हैं कि ये मसीह के चेले हैं? क्या हमारी बातचीत, क्या हमारा रहना सहना, खाना पीना कुछ फ़र्क है? क्या लोग कह सकते हैं वो जा रहा है मसीह? जब हम लोगों से मिलते हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? आज माछ क्या रेट मिला, हाँ, या क्या साग बनाया, हैं, क्या खाया, क्या पहना, तुम्हारी साड़ी अच्छी है, तुम्हारी अच्छी है। प्रभु का नाम कभी आता नहीं। हाँ, जब हम मिलें तो कुछ बात नहीं, प्रभु की बात होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस पुकार को सुना है वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते। कोई मुझे बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, क्या आप ये सुनकर, क्या आप ये पुकार सुन सकते हैं? वो विनती जो पौलुस को मकदूनिया से आई सपने में कि आओ और हमारी मदद करो। दुनिया हमें बुला रही है, दुनिया हमें बुला रही है और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। पौलुस ने क्या किया? एकदम दूसरे दिन ही निकल पड़ा कि मुझे सपने में एक शख्स बुला रहा था कि आओ मकदूनिया आओ और हमारी मदद करो, भाइयों बहनों। अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी।
मैं नहीं करूँगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और इज़ीकियल की किताब में, यजेकियल की किताब में लिखा गया है कि अगर किसी गुनाहगार को चेतावनी ना दी जाए और वो अपने गुनाह में मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी मैं उससे लूँगा जिसको मैंने चौकीदार ठहराया है। समझ गए? तो हम हर एक किसी की जान के जिम्मेदार हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अगर मेरे कारण दूसरा कोई स्वर्ग ना जा सका तो मैं भी नहीं जा सकूँगा, क्योंकि ईश्वर ने ये हुक्म दिया है तुम जाओ और दूसरों को प्रचार करो। अगर मेरे कारण कोई स्वर्ग नहीं जा पड़ा है, हो सकता है आपका पड़ोसी, अरे मेरे पड़ोस में आप कितने सालों से रह रहे हो, मुझे पता ही नहीं कि आप मसीह हैं, आपने कभी बताया नहीं, सुना है आपने कभी ऐसे? हम चुपचाप से निकलते हैं, चुपचाप घुस जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं कि हमारे पास अनंत जीवन का संदेश है, वो बच सकते हैं। हमारा कार्य केवल इतना ही है, हमारा कार्य केवल इतना ही है कि हम संदेश सुनाएं। संदेश कैसे फल लाता है वो पवित्र आत्मा का काम है, परंतु जब तक बीज ही नहीं बोया जाएगा तो उगेगा कैसे? एक किसान का काम बीज फेंकने का ही है, चाहे वो पत्थर पे गिरे या अच्छी भूमि पे गिरे या झाड़ियों में गिरे, फेंके जा। वो देखा ना आपने दृष्टांत में, वो ये नहीं देख रहा था कि कौन मेरा है कौन तेरा है, किस गली में जाऊं किस गली में न जाऊं, नहीं देखता है। हाँ, वो तो बीज लिया उसने और फेंका गया। हाँ, जहाँ गिरा उगा, कोई नहीं उगा, वो हमारा काम नहीं है, उसको फल लाना हमारा काम नहीं है। ईश्वर तो हमसे यही चाहता है कि हम केवल बीज को फेंकें। चुनने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, कौन सी अच्छी ज़मीन है कौन सी ख़राब ज़मीन है, हमें नहीं पता। आपको पता है कि ये ग्रहण करेगी ज़मीन के नहीं करेगी? नहीं पता है, हम नहीं जान सकते। अरे यार ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये वो है, हमको नहीं पता। अब क्या पता पवित्र आत्मा उसके ऊपर काम करे। आपने बीज नहीं फेंका तो उगेगा कैसे? फेंको, बस फेंकते जाओ और जल्दी ही वो बीज उगकर बहुत गुना फल लाएगा। तो हम अपनी चर्च में अपनी भूमिका को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारे लीडर्स आपके साथ हैं, इन लीडर्स से मिलकर कुछ योजनाएं बनाएं, कुछ जाएं, कुछ करें। जितना हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इसको हम TMI करके नाम से आज पुकारते हैं, पर ये हर कोई पहले से चला रहा है कि हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो बच्चा हो लेडीज़ हो। जब आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो उससे भी बोल दीजिए, बहन जी आप समझते हैं, आप जानते हैं प्रभु यीशु कौन है, क्यों आया, क्या किया, क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, बस इतना ही कहना। अरे बहन जी मुझे तो पता नहीं, आइए फिर घर आके बातचीत करते हैं। या बच्चे अपने स्कूल में कह सकते हैं अपना दोस्त से, साहिल से, हैं आपको पता है यीशु कौन है, हाँ मेरा पापा के पास आ जाइए वो बता देंगे। सब कोई कह सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। तो भाइयों बहनों, मैं आज यही कहना आपसे चाहता हूँ कि हम अपने जो हमारा दायित्व है, जो हमें दिया गया है, उसको हम पूरा करें। हाँ, अगर मैंने आपको दुख पहुँचाया किसी कारण तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैंने आपकी आत्मा को जगाने की कोशिश की है, कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। और मुझे अफसोस है कि आपके जो बाकी लोग हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि भाई साहब ने जब संदेश दिया है तो हस्बैंड को भी दिया होगा, बच्चों को भी दिया होगा और वाइफ को भी दिया होगा, सबको बुलाइए, क्योंकि ईश्वर चाहता है, हमें नहीं पता वो कब आ जाए, और जब आ जाए तो हमारा यही होना चाहिए कि सब कोई हम मिलकर विश्वास में जितने हैं उसके साथ जाएं। अच्छा, ईश्वर आप सबको बरकत दे। हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।